नमस्कार दोस्तों, फ्री ऑनलाइन कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th एक्सरसाइज 1.3 को हमने पिछली वीडियो में सोल्व कर लिया था। इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 1.3 जो है उसके एग्ज़ाम्पल जो हैं उनको सोल्व करेंगे इस वीडियो के अंदर, क्योंकि जो एग्ज़ाम्पल हैं वो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं और कई बार यही एग्ज़ाम्पल जो हैं बोर्ड के अंदर पूछे जा चुके हैं। तो चलिए इस वीडियो के अंदर हम एग्ज़ाम्पल को सोल्व करेंगे। हमारा फर्स्ट एग्ज़ाम्पल है यहाँ पे, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। √2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। तो √2 को हम क्या मानेंगे? परिमेय संख्या। आ रहा है समझ में? क्या मानेंगे हम इसको? परिमेय संख्या। अगर सपोज डैट अगर इसके अंदर √3 होता तो उसको भी हम परिमेय संख्या मानते। अगर आप इस टाइप का क्वेश्चन एक अच्छे तरह से सोल्व कर लेते हो, अगर इसके अंदर इक्वेशन चेंज हो जाए, ठीक है ना, यानी कि 2 है तो 3, 4, 5 कुछ भी आ जाए इसके जगह पर, तो आप उस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। तो चलिए एग्जाम्पल को सोल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है √2 एक अपरिमेय संख्या है। आप अपनी एनसीईआरटी बुक में देख लीजिएगा, मैं इसको अपनी कॉपी में लिख रहा हूँ। उदाहरण नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से। फर्स्ट है हमारा √2 एक अपरिमेय संख्या है। अगर आपने एक्सरसाइज 1.3 को सोल्व कर लिया होगा तो आप इस क्वेश्चन को भी आराम से बना सकते हो, ठीक है। तो हम यहाँ से आंसर स्टार्ट कर रहे हैं। √2 को परिमेय संख्या के रूप में हम किस टाइप से मानते हैं? हम सबसे पहले मानेंगे कि जो √2 है वो एक परिमेय संख्या है। लिख दिया। अब आपको पता होगा कि जो √2 है उसको हम किसके रूप में मानते हैं? P/Q के रूप में भी मानते हैं और A/B के रूप में भी। आप दोनों में से किसी को भी चूज़ कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे P/Q ले लिया है मैंने यहाँ पे। आप A/B भी ले सकते हो यहाँ पे। तो √2 जो है बराबर किसके है? P/Q की, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे कि P और Q जो है वो एक पूर्णांक संख्या है। लिख लिया यहाँ पे, यानी कि P और Q जो है वो एक पूर्णांक संख्या है तथा सहअभाज्य संख्या भी है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि दोनों ओर वर्ग करेंगे। √2 का वर्ग करेंगे, इसका हो गया वर्ग। अब P/Q का भी हम वर्ग करेंगे, इसका भी हो गया। तो यहाँ पे लिख देंगे कि दोनों ओर वर्ग करने पर अब हम √2 का वर्ग हटाएंगे, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे √2 बच जाएगा, ठीक है। और इज इक्वल टू P/Q। सुकेर है तो सुकेर आ गया, इसका जो सुकेर था वो Q के ऊपर आ गया, ठीक है। आ रहा है समझ में? अब क्या करेंगे कि इसका रूट भी हटा देंगे। इसका रूट हम हटाएंगे
तो 2 बचेगा हमारे पास इज इक्वल टू पी स्क्वेयर बाई क्यू स्क्वेयर। ठीक है, यही बचेगा। अब क्या करेंगे कि 2 और क्यू स्क्वेयर के बीच में मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 2 स्क्वेयर। ठीक है, जब हम गुणा करेंगे तो क्यू स्क्वेयर इसके साथ जुड़ जाएगा, यानी कि 2 क्यू स्क्वेयर हो जाएगा इज इक्वल टू पी स्क्वेयर। तो पी स्क्वेयर को यहाँ पे लिख लेंगे, लिख लिया यहाँ पे। अब यहाँ पे लिखेंगे कि जो 2 है और पी स्क्वेयर जो है, 2p स्क्वेयर को क्या कर रहा है, विभाजित। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिख देंगे विभाजित करता है। अब 2 जो है वो p को भी विभाजित करता है। लिख लिया यहाँ पे। अब क्या होगा कि जो 2 है वो p का गुणनखंड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे कि ये गुणनखंड है। 2 जो हो p का गुणनखंड है। ठीक है, ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 1। ठीक है ना, यानी कि इक्वेशन नंबर 1। अब हम इक्वेशन नंबर 2 को स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम 2 को स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे मानेंगे हम कुछ। तो चलिए मानते हैं, यहाँ पे माना कि जो पी स्क्वेयर है, लिख लिया हमने यहाँ पे पी स्क्वेयर इज इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या करेंगे 2 लिखेंगे, लिख लिया। इसको क्या माने, अब यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ जी एच कुछ भी मान सकते हो, तो हम इसको के मान लेंगे। ठीक है, मान लिया कि हमने यहाँ पे के मान लिया है। अब हम इसका क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। कर दिया इसका वर्ग। अब आप सोच रहे होंगे कि 2 कहाँ से आया, हमने इसका मान समीकरण नंबर 2 में रखा। ठीक है, आप लिख सकते हो कि समीकरण नंबर 1 का मान समीकरण नंबर 2 में प्रतिस्थापित करने पर। ठीक है, तो ये लाइन आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो पी स्क्वेयर को हमने यहाँ पे लिखा इज इक्वल टू 2 को हमने यहाँ पे लिखा और के हमने यहाँ पे मान लिया और इसका वर्ग कर दिया। ठीक है ना, आ रहा है समझ में। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। पी स्क्वेयर इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4k स्क्वायर। ठीक है ना, 4k स्क्वायर हो गया यहाँ पे। अब पी स्क्वायर जो है वो क्या था, 2q स्क्वायर, यही था ना। तो यहाँ पे लिख देंगे कि 2q स्क्वायर इज इक्वल टू 4k स्क्वायर हो गया ऐसे। अब q स्क्वायर को हम अकेला करेंगे इज इक्वल टू, अब ये यहाँ पे किस में है, मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा में है ये। ठीक है ना, अब नीचे आएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी कि 4k स्क्वायर बाई 2, इसका 2 यहाँ पे आ गया और ये कट जाएगा, 2 बार में जाएगा। ठीक है ना, तो क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे q स्क्वायर इज इक्वल टू 2k स्क्वायर, यही आएगा। अब हम इसको और भी अच्छे से लिख सकते हैं। किस टाइप से लिखेंगे, q स्क्वायर है, इसको एज इट इज़ यहाँ पे उतार लेंगे, उतार लिया यहाँ पे, इज इक्वल टू k2 को लेंगे। ठीक है ना, k की पावर 2 और बचा क्या 2, यहाँ पे क्या था मल्टीप्लाई यानी कि गुणा में है, तो अब इसके नीचे आ जाएगा भाग में। ठीक है, हो गया। अब यहाँ पे लिख देंगे कि समीकरण नंबर 1 मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे,
समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2, ये क्या है हमारी समीकरण नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 है ये। लिखेंगे कि P और Q दोनों 2 से विभाजित हो रहे हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक बार लिख लिया यहाँ पे। क्या लिखा, समीकरण नंबर 1 में क्या P, ठीक है ना, समीकरण नंबर 1 में जो P है वो 2 से विभाजित हो रहा है, ठीक है ना, यहाँ पे 2 से विभाजित हो रहा है। और समीकरण नंबर 2 में जो Q है वो भी 2 से विभाजित हो रहा है, ठीक है ना। तो वही लिखा है यहाँ पे जो परिमेय संख्या है, ठीक है। लेकिन वास्तव में क्वेश्चन में कहा है कि जो √2 है हमारे पास वो एक अपरिमेय संख्या है। अब हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे, ठीक है। हम अपने खुद के अकॉर्डिंग जो वो चल चुके हैं, ठीक है ना, हमने परिमेय संख्या मान ली है यहाँ पे। अब हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे कि वास्तव में जो √2 है वो एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अपरिमेय संख्या है, ठीक है। आ गया होगा समझ में, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। अब मैं आपको 5 और 3 का भी बता देता हूँ, या 7 का, 2 की जगह पर 7 आ जाए तो क्या होगा कि जो 2 की जगह जो है उसकी जगह पर जो वैल्यू यहाँ पे आएगी वो हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। यानी कि 2 की जगह पर यहाँ पे जैसे कि 3 है, यहाँ पे 3 है तो 3 यहाँ पे आ जाएगा, 3 यहाँ पे आ जाएगा। यानी कि इसी मेथड से उस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट एग्जाम्पल को सोल्व करते हैं। सेकंड नंबर एग्जाम्पल है हमारा √3। जो √5 है उसके जगह पर क्या आ जाएगा, 3। इसी टाइप से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, ठीक है ना। जिस टाइप से हमने √2 का किया था, तो मैं भी √2 जो है जो किया था उसको भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो क्वेश्चन में क्या मिलेगा, √3 पर √3 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए। तो √3 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। और √3 जो वो P/Q के रूप में है, तो लिख देंगे कि P और Q एक पूर्णांक संख्या है और सहभाज्य संख्या भी है, ठीक है। अब यहाँ पे √3 का क्या कर देंगे, दोनों ओर वर्ग कर देंगे, 3 का भी और P/Q का भी, हो गया यहाँ पे। अब √3 आ जाएगा यहाँ पे = P² और Q²। √3 का वर्ग हट जाएगा, इसका स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा। अब क्या होगा कि इसका 3 का रूट हट जाएगा, ठीक है ना। हम यहाँ पे 3 मान के चल रहे हैं, तो 3 का रूट हटेगा तो क्या बच जाएगा, यहाँ पे सिर्फ 3 बचेगा। जिस टाइप से यहाँ पे √2 जो है वो यहाँ पे 2 ही बचा, इसी टाइप से यहाँ पे 3 बच जाएगा, = P²/Q²। अब यहाँ पे 3 बचा है, तो 3 जो Q² में क्या हो जाएगी, मल्टीप्लिकेशन, तो क्या हो जाएगा 3Q² = P²। यहाँ पे लिख देंगे कि 3 जो वो P² को विभाजित करता है और 3 जो वो P को भी विभाजित करता है, अर्थात 3 जो वो P का गुणनखंड होगा, ठीक है। अब समीकरण नंबर 1 थी ये। अब समीकरण नंबर 1 का मान समीकरण नंबर 2 में प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है, ऐसा आप लिख सकते हो यहाँ पे। तो हम मानेंगे कि माना कि ये आई है इसकी वैल्यू, अब इसको हम समीकरण नंबर 2 में प्रतिस्थापित करेंगे। चलिए रखते हैं। तो P² है तो P² लिख देंगे = 2 की जगह पर क्या आ जाएगा, 3, यहाँ पे K मान लें या फिर कुछ और, फिर यहाँ पे वर्ग कर देंगे, ठीक है। अब P² = यहाँ पे 3 है, तो 2 2 = 4, 3 3 = 9, ठीक है ना। तो यहाँ पे 9 आ जाएगा 4 की जगह पर, K² हो जाएगा। फिर यहाँ पे 3Q² था, तो यहाँ पे 3Q² लिख देंगे = 9K², ठीक है। अब Q² है यहाँ पे = 3, कहाँ पे आएगा, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में था तो यहाँ पे भाग में आएगा, ठीक है ना। अब कट जाएगा, 3 3 = 9, क्या आ जाएगा 3K, ठीक है ना। तो Q² = 3K²। क्या है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे Q² = 2K² है,
तो हम 3 मान के चल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे क्यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 3k स्क्वेयर, ठीक है ना। तो 3 आ रहा है यहाँ पे, इसका 2 यहाँ पे आ गया भाग में, मल्टीप्लाई में था तो यहाँ पे भाग में आ गया। इसी टाइप से 3 होगा तो वो क्यू के क्या आ जाएगा, भाग में आ जाएगा, इज इक्वल टू k स्क्वेयर। फिर क्या लिखेंगे यहाँ पे, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 जो p और q जो वो दोनों 3 से विभाजित होते हैं, ठीक है, जो एक परिमेय संख्या है, लेकिन वास्तव में √3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इस टाइप से ही हो जाएगा, तो आप बना लीजिएगा √3 जो है उसको। और एक और है मोस्ट इम्पोर्टेंट √7, वो भी क्वेश्चन जो है वो बार बार एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। इसी मेथड से बनेंगे दोनों क्वेश्चन, तो बना लीजिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए 3rd नंबर एग्जाम्पल को देखते हैं। क्या है, 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए बनाते हैं इसको भी। तो यहाँ पे मानते हैं कि क्या मानेंगे कि 5 माइनस √3 जो है वो एक क्या है, परिमेय संख्या, ठीक है ना, परिमेय संख्या मान लिया हमने यहाँ पे। अब क्या करेंगे कि 5 माइनस √3 जो है उसको हम किसके रूप में लिखते हैं, p/q के रूप में और a/b के रूप में। तो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे कि p और q जो है, p और q वो क्या है, एक पूर्णांक संख्या, ठीक है ना। तो एक पूर्णांक संख्या लिख देंगे यहाँ पे। आगे लिख देंगे कि यह एक सहभाज्य संख्या है, ठीक है, यहाँ पे इस टाइप से यह एक सहभाज्य संख्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे कि 5 माइनस √3 है हमारे पास, तो हम इसका क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, 5 माइनस √3 इसका वर्ग करेंगे, तो हमने इसका वर्ग कर दिया, इज इक्वल टू p/q का भी वर्ग करेंगे, हो गया। तो यहाँ पे लिख देंगे कि दोनों ओर वर्ग करने पर, वैसा ही क्वेश्चन है जो हमने √2 को बनाया था अभी, उसी टाइप से ये डेफिनेशन जो है लिखनी पड़ेगी, ठीक है ना, तभी आपको नंबर मिलेंगे। लिख लिया हमने यहाँ पे। अब क्या करेंगे कि इसका रूट यानी कि इसका जो स्क्वायर है उसको हम हटा देंगे, ठीक है। तो हटाएंगे तो 5 √3 यही बचेगा हमारे पास, और p/q इसका स्क्वायर जो वो यहाँ पे आ गया और इसका यहाँ पे था ही, हो गया यहाँ पे। अब क्यू स्क्वायर जो वो किस में है, भाग में है, ठीक है ना, तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा इसके अंदर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 माइनस √3 और क्यू स्क्वायर बराबर किसके है, पी स्क्वायर के, ठीक है ना। पी स्क्वायर बचा यहाँ पे, तो पी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिखेंगे, 5 माइनस √3 जो है वो क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है, ठीक है। लिख लिया यहाँ पे। चलिए यहाँ पर तो हमने लिख लिया। अब हम आगे क्या लिखेंगे कि जो 5 है और √3 है वो बराबर किसके है, क्यू के, ठीक है ना। 5 माइनस √3 जो क्यू को भी विभाजित कर रहा है, तो यहाँ पे लिख देंगे कि क्यू को भी विभाजित करता है। हो गया।
और यहाँ पे इसके आगे आप इस टाइप से भी लिख सकते हो कि 5 माइनस रूट थ्री क्यू स्क्वेयर जो है वो पी स्क्वेयर को विभाजित करता है, ठीक है। और 5 माइनस रूट थ्री और क्यू स्क्वेयर जो है वो पी को भी विभाजित करता है, ठीक है। इस टाइप से भी लिख सकते हो। अब हम नीचे यहाँ पे अब क्या लिखेंगे कि ये क्वेश्चन किस टाइप से किया है वही लिखेंगे। हमने यहाँ पे क्या माना कि 5 माइनस रूट थ्री जो वो एक परिमेय संख्या है, तो यहाँ पे लिख देंगे यही। हम लिखेंगे कि हमने कल्पना की थी, क्या कल्पना की थी, 5 माइनस जो रूट थ्री है वो एक क्या थी, परिमेय संख्या मानी थी, ठीक है ना। तो वही लिख देंगे यहाँ पे, परिमेय संख्या है, ठीक है। लेकिन वास्तव में अब लिखेंगे यहाँ पे कि वास्तव में 5 माइनस रूट थ्री क्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो यही सिद्ध करना था, हमने कर लिया। वास्तव में लिखेंगे यहाँ पे कि जो 5 माइनस रूट थ्री है वो क्या है, अपरिमेय संख्या है। आराम से यहाँ पे लिख देंगे इस टाइप से, हो गया, अपरिमेय संख्या है, लिख दिया हमने यहाँ पे। तो हमने सिद्ध कर लिया है। थर्ड नंबर एग्जाम्पल जो है उसको भी सोल्व कर लिया है। चलिए अब नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल भी इसी टाइप से है। क्या है, 3√2 अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। तो चलिए उसको यहीं पे सोल्व कर देते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 4 मानकर, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि उदाहरण नंबर 4, उदाहरण नंबर 4 कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये 4 हो जाएगा। अब जो है उसको हम यहाँ पे लिखेंगे, क्या है कि 3√2 जो है वो क्या है, अपरिमेय संख्या, ठीक है ना। तो अपरिमेय संख्या लिखेंगे यहाँ पे, लिख लिया। तो चलिए इसको भी सिद्ध करते हैं। आंसर स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से। क्या करेंगे कि सबसे पहले मानेंगे यहाँ पे, क्या मानेंगे कि 3√2 जो है वो परिमेय संख्या है, ठीक है। सबके अंदर यही मानते हैं सबसे पहले, तो परिमेय संख्या है, ऐसा लिख देंगे हम। अब आपको पता है कि 3√2 को हम कैसे लिखते हैं, किसके बराबर मानते हैं, p/q के रूप में और a/b के रूप में, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे, इसके आगे क्या लिखेंगे, जो इसके अंदर है p/q एक पूर्णांक संख्या है और सहअभाज्य संख्या भी है, ठीक है। क्या लिखेंगे, p/q जो है, pq एक पूर्णांक संख्या है और सहअभाज्य संख्या भी है, ठीक है। तो यही डेफिनेशन लिखेंगे यहाँ पे भी। अब तो एक्सपर्ट हो चुके होंगे क्योंकि बार बार जो है ये हेडिंग यहाँ पे लिखनी पड़ रही है, तो अब की बार आप लिख लेना यहाँ पे। और जो वीडियो है वो भी थोड़ा बड़ा हो चुका है, जल्दी से सोल्व करते हैं क्वेश्चन को। अब क्या करेंगे कि 3√2 जो है हमारे पास, जो क्यू है वो किस में है, यहाँ पे भाग में है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन, गुणा होगी। तो क्यू के साथ, यानी कि क्यू के साथ क्या आ जाएगा, 3√2 हो गया। यहाँ पे इक्वल टू क्या बचा, सिर्फ p बचा यहाँ पे अकेला, तो p लिखेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे लिख देंगे कि 3√2 और q जो है वो क्या है, परिमेय संख्या, ठीक है ना, परिमेय संख्या है, ऐसा लिख देंगे हम यहाँ पे। लिख दिया हमने यहाँ पे। अब हमने इस क्वेश्चन को जिस टाइप से लिखा है वही हम यहाँ पे लिख देंगे। चलिए लिखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे कि हमने माना, क्या माना कि 3√2 जो है, यही माना था ना यहाँ पे, 3√2 जो है वो क्या है, परिमेय संख्या। तो चलिए यहाँ पे यही लिख देंगे, परिमेय संख्या है, ठीक है। लेकिन वास्तव में क्या हो जाएगा यहाँ पे, लेकिन वास्तव में 3√2 जो है
वो एक अपरिमेय संख्या है, ऐसा क्वेश्चन में लिखा है और यही सिद्ध करना था, तो हमने यहाँ पे कर लिया है। ठीक है, चलिए कर लिया। यहाँ पे सभी जो एग्जाम्पल है हमने सोल्व कर लिए हैं। इसी टाइप से एग्जाम्पल आते हैं बोर्ड के अंदर, जो बोर्ड का पेपर होता है उसके अंदर, और कितने नंबर का आता है, 3 नंबर का। ठीक है, तो अच्छे से आप सोल्व करके जाना। एक इस टाइप से क्वेश्चन को सीख लेना। ठीक है, और एक और है यहाँ पे 5 माइनस √3 जो है इस टाइप से है। ठीक है ना, और एक टाइप से और है 5 प्लस √3, इस टाइप से भी है, और एक इस टाइप से भी है। √5 एक अपरिमेय संख्या है। आपको 2 टाइप के क्वेश्चन सीख के जाने, एक तो √5 का, ठीक है ना, इस टाइप के क्वेश्चन, आगे कुछ भी ना हो। ठीक है, और एक इस टाइप के कि आगे कुछ ना कुछ तो हो। ठीक है, प्लस और माइनस इस टाइप से आपको सीख के जाना है। और 3 नंबर का क्वेश्चन हर बार आता है, तो हमने प्रश्नावली 1.3 को सॉल्व कर लिया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन जो है उसके अंदर लिंक डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा। इस वीडियो के अंदर हमने एग्जाम्पल को सॉल्व किया। एक्सरसाइज 1.3 के जितने भी एग्जाम्पल थे उनको सभी को सॉल्व किया है, और मैंने आपको बता दिया है कि कौन कौन से क्वेश्चन जो वो इम्पोर्टेंट हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आपको दोहरा के जाने हैं पेपर से पहले। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट चैप्टर होगा 2, उसको सॉल्व करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो आपको जो मैथ के जो वीडियो हैं वो आपको खोजने में आसानी होगी, क्योंकि यूट्यूब के अंदर जो है वो वीडियोस नहीं मिल पाती। चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, ताकि आप वीडियो को आसानी से खोज पाएँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा और अच्छे से पढ़ाई करिएगा।